इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप 50-50 पे पहुंच जाते हैं, दो ऑप्शंस बचते हैं आपके पास, उसके बावजूद आप नेट नेगेटिव में क्यों चले जाते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अवॉइड करना और किन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, वो टेक्निक मैं आपको इसमें बताऊंगी। ये क्वेश्चन 2022 का है। वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर कुछ आया हुआ है। एक स्टेटमेंट बोल रही है कि वो सोल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, दूसरी बोल रही है कि एनिमल्स अगर वाइल्ड में मिले या प्रोटेक्टेड एरिया में मिले उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर आपको कोई एप्रीहेंशन है कि कोई एनिमल आपको डेंजर पहुंचा सकता है तो उसके लिए आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर किसी भी तरह के आपको सिर्फ एप्रीहेंशन है, यानी कि आपको शक है कि कोई एनिमल आपको डेंजर पहुंचा सकते हैं ह्यूमन लाइफ को, तो आप उसको किल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये भी पता चलेगा कि PT 365 वर्सेस न्यूज़पेपर में क्या फ़र्क होता है। अब PT 365 में इस तरह की लाइन्स कवर नहीं होती हैं, जबकि अगर आप जनरल न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा अटैक करे जा रहे हैं टाइगर्स के द्वारा महिलाओं पे, क्योंकि वो फायरवुड कलेक्ट करने जाती हैं। तो ये जनरल रीडिंग से होता है। तो ऐसे में आपको समझ आएगा कि उनको मारा नहीं जा रहा है, टाइगर्स को मारा नहीं जा रहा है, बट एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अब टाइगर्स की संख्या देश में बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम साथ में आ गई है। तो ये आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू आता है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी 100% इनकरेक्ट है। अब आप देखिए यूपीएससी ने ऑप्शंस क्या दिए हैं। एक ए ऑप्शन बचा है, बी ऑप्शन बचा है, 1 और 2 और 2 ओनली। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट, जो कि एटलीस्ट फर्स्ट नज़र में तो गलत ही लग रही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट जो कि बोल रही है इक्वल प्रोटेक्शन देनी चाहिए वाइल्ड एनिमल्स को, चाहे वो कहीं पे भी मिले। इसमें आप ये मान सकते हैं एक बारी को कि मान लो आपके घर में कोई पैंगोलिन आ जाए या स्नेक आ जाए, अगर आप उसे मार देते कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, तो आपके ऊपर एक ऑब्वियसली एक केस बन सकता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट को आप एक बारी को सही मान भी लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को आप मान नहीं पाएंगे जल्दी से करेक्ट। और एग्जाम प्रेशर में 1 और 2 और 2 ओनली में चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि अभी तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में जो सोल प्रॉपर्टी, अगर आप उसका ऑपोजिट देखें, यानी कि अगर गवर्नमेंट की तो इंसानों की, मतलब हम लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं। और जनरली इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कोई भी शेर तो नहीं पालता है, राइट। और इसमें दिया गया, यूपीएससी ने स्पेसिफिकली दिखाया है कि इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इंडिया में अगर आपको पता होगा टर्टल पालना भी अलाउड नहीं होता है, वो इलीगल होता है। अब ये जानकारी भी आपको PT 365 से नहीं मिलेगी, ये आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की जनरल रीडिंग से मिलेगी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक्चुअली करेक्ट है, हालांकि वो सुनने में थोड़ी गलत साउंड कर रही है। तो इसका आंसर एक्चुअली ए होना चाहिए, पर बहुत हाई चांसेस हैं कि इसके अंदर आप गलती करके आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको समझना है जिसमें यूपीएससी ने स्पेसिफिकली आपको 50-50 पे पहुंचने के बाद भी प्रॉब्लम में फंसा दिया है, इनको छोड़ के आना चाहिए, इनको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अब आप एक और एग्जांपल देखिए। ये क्वेश्चन 2020 में आया है। पहले ही क्वेश्चन की तरह इसमें भी 3 स्टेटमेंट है, लेकिन आप इसके ऑप्शंस पे गौर देखिए। ये देखिए ऑप्शंस 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 एंड 1 और 2, 3 है। ये ऑप्शंस में क्यों नहीं इसने ऊपर वाले ऑप्शंस दे दिए जैसे ये ऑप्शंस थे, 3 स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये उसने इस हिसाब से बनाया है कि आप इसे आंसर कर पाएँ। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट में 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात हो रही है, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन, और थर्ड स्टेटमेंट में 1 ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स है। आई थिंक इतना आप कर पाएंगे कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। और फर्स्ट स्टेटमेंट को मोस्ट प्रोबेबली लोग गलत मानेंगे, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि कोई भी फैक्ट हो, नंबर हो, तो उसको गलत मान लिया जाता है। तो आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेकेंड स्टेटमेंट को जब एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन ए, बी और सी को, डी को एलिमिनेट करके और 3 को मान के 1 और 3 कर देंगे। तो इस तरह से यूपीएससी ट्रैप बिछाता है, क्योंकि वो जानता है कि आप थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट मानेंगे 99% लोग, राइट ले, और फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। लेकिन अब आप ज़रा इस सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। मैंने आइसोलेशन में रखी है ताकि आप इसमें दिमाग लगा पाएँ, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। इसमें नो ह्यूमन हैबिटेशन लिखा है। आप ध्यान से सोचिए, किसी भी तरह के नेशनल पार्क में, चाहे हम मानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ह्यूमन हैबिटेशंस होती है और नेशनल पार्क में नहीं होती है, लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर किसी भी तरह की ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होगी नेशनल पार्क में, तो जो नेशनल पार्क को चलाने वाले लोग होंगे, जो गार्ड होंगे, कोई होंगे, वो लोग तो वहीं कहीं रहते होंगे ना, वरना नेशनल पार्क की रख रखाव कौन करेगा। तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो एक्चुअली आपको इसके अंदर ना ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में 2 लिखा गया ना, इसको काटने की बजाय आपको एक्चुअली ये सेकंड स्टेटमेंट को कट करना है, और इसका आंसर सी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यूपीएससी आपके लिए ट्रैप प्ले करता है। वो जानता है कि आप किस तरह से सोचते हैं और आप किन किन स्टेटमेंट्स को इनकरेक्ट मार्क करने वाले हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है
वर्सेस जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिखाया, इसमें ये फ़र्क है कि आपको जो 6th क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है, और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें आप श्योर नहीं हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप इसको छोड़ के आ सकते हैं। इससे आपकी एक्यूरेसी रेट बढ़ेगी, और जो आप 50-50 पे पहुँच रहे हैं उसमें आप ज़्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि यूपीएससी साइकोलॉजिकली किस तरह से आपको ट्रिक करता है।